बलोचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही। गवादर एक मरतबा फिर पानी में डूब गया। गवादर शहर और नवाही इलाकों में पानी मौजूद। कोयटा, कराची, कौमी शाहजहां पर मुख्तलिफ मकामात पर पुलों को नुकसान पहुंचा। नोशकी, चागी और लोकंटी में बारिश से नुकसान। हब नदी मुतबादिल रास्ता एक मरतबा फिर सैलाब में बह गया। हरनाई सिपी रेलवे लाइन को स्पिन तकी के करीब नुकसान। 7 रोज से हरनाई सिपी रेलवे सर्विस मुअत्तल। जिला इंतजामिया और PTMA हुकाम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बकरान कोस्टल हाईवे मुतबादिल रास्ता बहाल करने के लिए काम जारी। इधर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में लोहार गली के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग। गाड़ी गहराई खाई में जा गिरी, ड्राइवर जब बहाक हो गया। KP में ग्लेशियर्स पिघलने से 9 अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। 23 से 29 अप्रैल तक एक और बरसाती सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। चित्राल, सवात, मानसहरा, कुरम, अपर और लोअर दीर कोहिस्तान में बारिशों से सैलाब आ सकता है। PDMA का अलर्ट जारी। नशेबी इलाकों की आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू। इंतजामिया अलर्ट। पानी की निकासी के लिए नशेबी इलाकों में मशीनरी पहुंचा दी गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। 21 अप्रैल तक पंजाब, इस्लामाबाद, मरी में बादल बरसने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश की पेशेनगोई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी इजलास से पहला खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़ीर आला भी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीर भी मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। 9 मई के मुल्ज़िम आज मुल्की मफाद पर हमला आवर है। मुल्की मफाद के खिलाफ बात करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तालड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तहरीक इंसाफ ने पहले मुल्की मफाद के खिलाफ बयान दिया, फिर इससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। ये PTI का पुराना वतीरा है। इनका लीडर पहले ही करप्शन के मुकदमात भुगत रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला का नादरा हेडक्वार्टर का दौरा। मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। मौसम नकवी कहते हैं मॉडल नादरा ऑफिस के क़याम से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी शुदा सिम्स कार्ड्स को जल्द बंद किया जाए। आवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट्स की फीस खत्म की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने स्पेशल अफराद का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत कर दी। स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। हर डिवीजन में खवातीन पर तशद्दुद के सदेबात के लिए VAWC सेंटर बनाने की मंजूरी। सरकारी कीमतों पर रोटी और नान की दस्तयाबी का मिशन। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। महंगी रोटी और नान बेचने पर 13 अफराद गिरफ्तार। बिलाल यासीन कहते हैं हर हाल में रोटी 16 रुपए और नान की 20 रुपए में फराहमी यकीनी बनाएंगे। कीमतों में कमी से कबल मुतालिका महकमों ने मुकम्मल वर्किंग की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इक़दामात के समरात नजर आने लगे। पेशावर में रोटी की नई कीमत पर अमल दरामद जुज़वी तौर पर शुरू। तंदूरों पर 100 ग्राम की रोटी 15, 200 ग्राम वाली 30 रुपए में मिल रही है। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत। मुराद अली शाह एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए। जज नासिर जावेद राना ने समाअत 26 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये केस बनता ही नहीं। 50 समाअतें हो चुकी हैं, कुछ नहीं निकला, सिर्फ खर्चा ही हुआ। हाफिज नईमुर रहमान आज बाज़ाब्ता तौर पर अमीर जमात इस्लामी की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालेंगे। हाफिज नईम पाकिस्तान की सबसे पुरानी और मुनज़्ज़म जमात के छठे अमीर हैं। हाफिज नईम अप्रैल 2029 तक अमीर जमात के ओहदे पर फाइज रहेंगे।
पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल, साबिक DGISI फैज हमीद पर टॉप सिटी से मुतालिक इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम, आला सतह इंक्वायरी कमेटी तश्कील, सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। कमेटी इल्जामात साबित होने पर फैज हमीद के खिलाफ सिफारिशात पेश करेगी। साबिक DGISI के निजी हाउसिंग सोसाइटी मामलात की आला अदलिया समाप्त कर चुकी है। वज़ीर खजाना के अमरीकी महकमा खारजा के ओहदेदारों से मुलाकात, असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू, प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजाबेथ होस्ट भी मौजूद थे। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया गया। मोहम्मद औरंगजेब की पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग, पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्लाहात, सरमायाकारी के माहौल पर बातचीत। वज़ीर खजाना वाशिंगटन में डॉइचे बैंक के नुमाइंदों से भी मिले। ग्रीन बॉन्ड के अजरा के लिए पायदार मालियाती फ्रेमवर्क के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खजाना की MIGA के एग्जीक्यूटिव नायब सदर से भी मुलाकात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, इंडेक्स में 223 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 70,557 पॉइंट पर ट्रेड। उधर इंटरबैंक ने डॉलर की कदर में 10 पैसे कमी, 278 रुपए 30 पैसे का हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात शुरू। सुबह भर के 7 तालीमी बोर्ड्स में 8 लाख से ज़ायद तलबा पेपर्स दे रखे हैं। नकल की रोकथाम के लिए इम्तहानी हॉल्स में CCTV कैमरे नस्ब किए गए। बिजली चोरी के खिलाफ FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची का क्रैकडाउन। पाक कॉलोनी में कायम मार्बल फैक्ट्रीज में कार्रवाइयां। बिजली चोरी के लिए रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस का इस्तेमाल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुलजिमान ने 1 साल में 3.5 करोड़ रुपए से जायद की बिजली चोरी की। अमरीकी सदर की ईरान इसराइल जंग में शामिल होने की धमकी। जो बाइडन ने कहा कि मशरिक वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ी तो अमरीका जंग में शामिल हो सकता है। इसराइल और यूक्रेन की भरपूर सपोर्ट करते रहेंगे। जल्द इसे कानूनी हैसियत देकर दुनिया को पैगाम पहुंचाएंगे। अमरीका अपने दोस्त ममालिक के साथ खड़ा है। ईरान और रूस को अपने मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम पर कांग्रेस की कड़ी तनकीद। मोदी ने इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए भारत के अस्करी इदारे को भी ना बख्शा। अस्करी इदारा भी मोदी सरकार के निशाने पर आ गया। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब कुछ भारतीय फौज नहीं बल्कि मोदी सरकार का घटिया मंसूबा है।